नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। देश के सबसे साफ शहर इंदौर में गंदे पानी ने कई लोगों की जान ले ली। इसमें छोटे बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं। जब पूरा देश नए साल का जश्न मना रहा है, ऐसे में इन घरों में मातम पसरा हुआ है। मंत्री जी से सवाल किया जाता है, मंत्री जी मीडिया पर भड़क जाते हैं, गाली दे देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों ना इन मौतों के लिए सीधे तौर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को जिम्मेदार माना जाए, क्यों ना सांसद, महापौर, निगम आयुक्त से जवाब मांगा जाए। क्योंकि यदि ये समय रहते अपनी जिम्मेदारियों को निभाते तो इंदौर शहर पर मौत का कलंक नहीं लगता। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश के सबसे स्वच्छ शहरों में इंदौर नंबर 1 है, लेकिन इसी नंबर 1 पर यहीं के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अफसरों ने ऐसा कलंक लगाया जिसे शायद कभी न मिटाया जा सके। सबसे साफ शहर का ताज अब इन जिम्मेदारों की बेशर्मी की वजह से झुक गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, यहाँ के सांसद और महापौर और यहाँ तक कि अफसर यदि समय रहते दूषित पानी की समस्या को दूर कर देते तो इंदौर में मौत का तांडव नहीं होता। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री हैं। क्षेत्रीय विधायक होने के बावजूद उन्होंने जिम्मेदारी नहीं निभाई। सांसद शंकर लालवानी सांसद होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव पार्षद की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। निगम आयुक्त दिलीप यादव गंदे पानी की शिकायत को अनदेखा किया। पाइपलाइन की टेंडर प्रक्रिया की मॉनिटरिंग नहीं की। अपर आयुक्त रोहित सिसोदिया अगस्त में हुए टेंडर को रोक कर रखा, शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। पार्षद कमल वाघेला क्षेत्र की परेशानी को नजरअंदाज किया। जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा दूषित पानी की सप्लाई पर ध्यान नहीं दिया। इन जिम्मेदारों के अलावा प्रभारी संजीव श्रीवास्तव, जिन्होंने गंदे पानी की शिकायत को छोड़कर पाइप में लीकेज पर ध्यान दिया। जोन 4 के उपयंत्री शुभम श्रीवास्तव ने भी समस्याओं को दूर नहीं किया। इतना ही नहीं, हेल्पलाइन पर शिकायत आने के बावजूद सहायक यंत्री योगेश जोशी ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन सभी की लापरवाही का नतीजा है कि दूषित पानी को पीने से कई लोगों की जान चली गई। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से सवाल किया गया। उन्होंने गंदे पानी की तरह गंदी भाषा का भी इस्तेमाल किया। सवाल से विजयवर्गीय तिलमिला गए, सच्चाई का सामना नहीं कर पाए। कैलाश विजयवर्गीय सीनियर मंत्री हैं, उनकी झल्लाहट पूरी दुनिया ने देखी। जब मंत्री का इतनी बड़ी और गंभीर घटना पर ऐसा रवैया है तो सांसद, महापौर, निगम आयुक्त समेत दूसरे जिम्मेदारों पर कितनी सख्त कार्रवाई होगी, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। अपने नेता की बदजुबानी और डर्टी हरकत पर बीजेपी नेता गोलमोल जवाब दे रहे हैं तो कांग्रेस ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के साथ कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांग लिया। इंदौर के मामले में सरकार सजग है और स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी कल वो इंदौर पहुंच गए थे। वहां पर उन्होंने सारी घटना पर नजर रखे हुए हैं और जो कुछ घटना घटित हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो दोषी हैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और तुरंत इंदौर महानगर से लेकर अन्य भी जगह की भी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त बनाया जा रहा है और पानी की स्वच्छता को विशेष ध्यान देकर सरकार ने बड़ा अभियान लेने का निर्णय किया है। जिनके कारण 13 मौतें हुई उनको कम से कम पद से हटाएं। कैलाश विजयवर्गीय जी का इस्तीफा लो तो लगे कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में। जो महापौर है उसकी ड्यूटी बनती है या नहीं बनती है? जो कर्मचारी संबंधित आते हैं उनकी ड्यूटी, उनकी जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है? उन पर मुकदमा क्यों दर्ज नहीं होना चाहिए? हमारे कार्यकर्ता कल गए थे मुकदमा दर्ज कराने, उनको डंडे मारने लगे पर मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। ये मैसेज क्या था? सत्ता का अहंकार। चाल चरित्र और सुचिता की बात करने वाली बीजेपी के नेताओं का रवैया और उनकी रंगदारी सबके सामने है। सत्ता का नशा किस कदर सिर चढ़कर बोल रहा है, ये इंदौर की घटना ने बता दिया। जब टॉप पर फैसला लेने वाले जिम्मेदार ही ऐसे होंगे तो ऐसी गंभीर घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होने पर सवाल या निशान लग रहा है। भोपाल से बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ में 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस से हिमानी सिंह जी जुड़ी हैं। हिमानी जी बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में सपा से यश भारतीय जी जुड़े हैं। यश जी आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी जुड़े हैं। सूबे की राजनीति को बेहद ही करीब से जानते हैं। और आशीष जी, सबसे पहले आप ही के पास में आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं आप और बतौर पत्रकार कई सारे राजनेताओं से आपने सवाल किया है, कई सारे तीखे सवाल भी आपने पूछे होंगे, लेकिन जो रुख कैलाश विजयवर्गीय का सामने आया, सवाल पूछे जाने पे जिस तरीके से वो तिलमिला उठे, क्या कुछ बताता है वो?
देखिए, ये रुख बहुत सारी चीज़ों को खुद जाहिर कर देता है कि जब कोई राजनेता, और अगर हम कैलाश विजयवर्गीय हों या इस लेवल के हों जो कई चुनाव जीत चुके हैं, बड़े पदों पे हैं, कई शपथ ले चुके हैं कई बार, ये लोग यदि अपना आपा खोते हैं तो इसके पीछे सीधी वजह यह है कि वो और उनका सिस्टम दोनों बुरी तरह नाकाम है और वो जनता का सामना करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। ये सीधा सीधा इसका अर्थ है। उसके बाद फिर उनके शब्द और उनकी प्रतिक्रिया और उनकी भंगिमा ऐसी ही होंगी। कई बार कई स्तर पे कई नेताओं को इस तरह से आपा खोते हुए देखा गया है। तो अगर कैलाश विजयवर्गीय ने ऐसी बात कही है तो कैलाश, एक तो ये उनका विभाग भी है और पानी और ये सारी चीज़ों को देखते भी हैं। हालांकि सीधी असफलता वो नगर निगम की है, लेकिन इंदौर के होने के नाते और इंदौर के जिस तरह के वो पहरेदार हैं या जिस तरह की चिंता करते हैं वो, उसके मामले में लेकिन एक बड़ी चूक है। कैलाश विजयवर्गीय की जहाँ तक बात है तो किसी भी राजनेता को ये शोभा नहीं देता कि इस तरह से बात करें और उसके बाद चीज़ों को, हालांकि उन्होंने इसको लेकर के खेद भी जता दिया बाद में, लेकिन देखिए जो तीर जो कमान से निकलता था वो निकल चुका है। तो अब पूरा समस्या जो है ये जो सामने आई है, अब ये कैलाश विजयवर्गीय की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो इसको सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं अब कहीं ना हो। तो जो कुछ उन्होंने कहा है या जो कुछ उनसे जो जिस तरह के उन्होंने बात की है तो उसका सही प्रायश्चित तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन यदि उन्होंने उसको खेद जताया है तो वो इस तरह से होना चाहिए कि सारी ऐसी जगहों की जांच हो, ऐसी जगहों को देखा जाए, दुरुस्त किया जाए, और वो जो लोग हैं जो इस मामले को लेकर सीधे जिम्मेदार हैं, लापरवाही के, अनदेखी के, मरम्मत का जिन्होंने अभाव रखा है, जो भी उसकी समस्या है, उसको लेकर अधिकारियों पे ऐसी कार्रवाई हो जो दूसरे निकायों के लिए नज़ीर बने कि इस तरह की लापरवाही आइंदा ना हो। लेकिन बहुत अजीब बात है कि इंदौर में भी ऐसी बड़ी कार्रवाई की लोग अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आ रही, कोई बड़ी कार्रवाई हुई हो, बड़ी चीज़ें हुई हो। ये चीज़ें अगर समय पे नहीं हो पा रही हैं तो ये उस पूरे तंत्र की दूसरी असफलता है। हिमानी जी, आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आपकी तरफ से भी मांग की जा रही है, इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया है। कई घरों के चिराग बुझ गए, कई घरों में सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन अब तक किसी भी तरीके का ठोस कार्रवाई यहां पर नहीं किया जा रहा है। मंत्री जी से सवाल पूछा जाता है, मंत्री जी गुस्सा हो जाते हैं, मंत्री जी अपना गुस्सा मीडिया पे निकाल देते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो पीड़ित जो लगातार अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं, आखिर उनके पास में अब क्या चारा बचता है, किस तरीके से उनको बचाया जाए, ये एक बहुत बड़ी अभी भी कहीं ना कहीं सरकार के सामने में, प्रशासन के सामने में चुनौती है। लेकिन ऐसे में हम देख रहे हैं कि लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। पहले 1 मौत, फिर 2 मौत और फिर उसके बाद में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन अब तक किसी भी तरीके का एक ठोस एक्शन नहीं लिया जाता। और एक्शन तब लिया जाएगा जब यह सुनिश्चित किया जाए कि आखिर लापरवाही कहां हुई है। यहां तो कोई लापरवाही सुधारने के लिए या फिर स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। सामान्य रूप से आज नववर्ष के शुभकामनाएं देने का दिन था, लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए आज कोई शुभकामनाओं जैसा स्कोप नहीं रह गया। खास तौर पे इस बात को मैंने कोट इसलिए किया कि सभी बहुत दुखी हैं। कल मैं खुद इस क्षेत्र में गई थी। अलग अलग तरीके से अपने पल्ले जिम्मेदारियां झाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोगों को ये बताया जा रहा है ये लोग पहले से बीमार थे, दूसरी बीमारी थी, और उनके अड़ोसी पड़ोसी, उनके रिश्तेदार सब गवाही दे रहे हैं कि केवल पानी पीने की वजह से उल्टी दस्त हो गए। मतलब अगर आप वास्तविक रूप से देखें तो मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, जो आधिकारिक रूप से दिखाया जा रहा है उससे ज्यादा है। और हर घर में आप सोच सकते हैं कि आपके नलों में जो पानी आ रहा है, रोहित जी, अस्पताल में 200 लोग के करीब भर्ती है, लेकिन जो असल में बीमार हैं वो 2500 से ज्यादा बीमार हैं। कई सारे ऐसे लोग जो संक्रमित हैं। ऐसा नहीं है कि जो आज अस्पताल में नहीं है वो कल अस्पताल में नहीं जाएगा। अगर उसके अंदर बैक्टीरिया गया है, यदि वो पीड़ित है, तो उसके ऊपर में ये असर रहने वाला है। बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने की बात है। और उसमें देखिए, आपके बीजेपी के प्रवक्ता आज डिबेट में भी अवेलेबल नहीं है अपने जवाब देने की। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुके हैं। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहीं 100 रुपए या 50 रुपए सिलेंडर में रियायत दी होती तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे होते, कांग्रेस को कोस रहे होते और बहुत चीख चीख कर डिबेटों में शामिल होते। और आज जब जवाब देने की बारी आई तो डिबेट में शामिल नहीं है। इससे भी आप समझ सकते हैं कि क्यों कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। सभी लोग अपनी जिम्मेदारियां छोड़ चुके हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्षेत्र में गई थी। आप ये सोचिए कि पैदल आप उस क्षेत्र को पूरा भ्रमण नहीं कर सकते, इतना बड़ा क्षेत्र प्रभावित है। आप ये सोचिए कि आपके नलों में से वो
पानी आ रहा है, गरीब लोग हैं, उनके अंदर कितना डर और भय का माहौल होगा कि जो चीज जीवनदायिनी होती है, रोज की जरूरत होती है, 10 मिनट भी जिसके बिना नहीं रहा जा सकता, उसको पीने से आप मर सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं। आपके बच्चे को खांसी हो, आप उसकी दवाई लें, आप मर सकते हैं। आप अपने घर में जो पानी आ रहा है वो पी रहे हैं, आप मर सकते हैं। आप सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े, पीछे से कोई ट्रक आता है और आप मर सकते हैं। अगर कोई छोटी सी भी चीज होती है तो आप ये देखिए, सरकार जो है पूरी तरह यशगान अपना करने में लग जाती है, वाई लूटने में लग जाती है कि बीजेपी सरकार। फिर आप ऐसी कोई घटना होती है तो सिर्फ अधिकारियों को ही जिम्मेदार क्यों ठहराया जाता है? जो लोग हर काम में वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं, काम करते हैं, वो लोग इन चीजों के लिए अपने आप को जिम्मेदार क्यों नहीं मानते हैं? जब इस तरह के आप निंदाजनक बयान जो है उनको भी छोड़िए, कोई अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के अंदर मतलब ऐसा लग रहा है उस क्षेत्र में कि यमराज का डर जो है वो पूरी गलियों में, हर दूसरे घर में बीमार है। हम कल गए थे एक जगह पर, एक क्या डेथ एक दिन पहले हो चुकी थी, दूसरी अर्थी हमारे सामने सजी हुई रखी हुई थी, लोग ले जाने की तैयारी कर रहे थे। पूरे मोहल्ले के मोहल्ले पीड़ित हैं, केवल टीवी पर, कैमरे पर वो चीजें बताई नहीं जा सकती, वो वहां जाकर जो महसूस की जा सकती हैं। और यश भारतीय, देखिए आखिर उन लोगों का दोष क्या है? वो लोग क्या मांग रहे थे? केवल पीने के लिए स्वच्छ पानी? क्या पीने के लिए स्वच्छ पानी भी उनका अधिकार नहीं है? यदि पानी भी सरकार स्वच्छ उपलब्ध ना करवा पाए, यदि किसी की तबीयत बिगड़ती है, अस्पताल उसको भर्ती कराया जाता है, अस्पताल में पता चलता है कि उसी इंदौर में चूहे बच्चों को कुतर के चले जाते हैं, तो आखिर कब तक ये सिस्टम के अंदर में लूप होल देखने को मिलेगा? कौन इसकी जवाबदेही तय करेगा? यश भारतीय जी। रोहित जी, अगर मैं प्रदेश की आर्थिक राजधानी की बात करूं तो इंदौर शहर के अंदर एक ट्रक जाता है, भरी सड़क पे जाकर के लोगों को चलता हुआ चला जाता है। मैं इंदौर शहर की बात करूं तो बेहतर इलाज के लिए लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं तो वो चूहे के हाहाकार से अपनी जान गंवाने पे मजबूर हो जाते हैं। मैं इंदौर की अगर बात करूं तो कहीं आग लग जाती है, लोग हताहत हो जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब मैं इंदौर शहर की बात करूं तो स्वच्छता की ढिंडोरे पीटने वाला इंदौर शहर, जिस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पीठ थपथपाती हैं, वहां पे ये स्वच्छता की एक बड़ी पोल खुल रही है कि पीने का पानी जो है वो पीने योग्य नहीं है। लोग जा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, दूध मुंहे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, हर वर्ग के, हर क्षेत्र के बच्चों के, लोगों की जान गई है। इतना दुखद क्षण है कि सोच के, कल्पना करके रूह कांप जाती है। वो पानी जिसको हम किसी भी, मुझे अपना बचपन याद आता है, हम जिस खेल मैदान में खेला करते थे वो भोपाल के अरेरा कॉलोनी में, वहां हम खेलते थे और किसी का भी घर खटखटा के पानी पी लिया करते थे। बड़े अच्छे से पानी पिला दिया जाता था। लोग जन सेवा करने के लिए प्याऊ खोलते हैं, लोग रेलवे स्टेशन पे प्याऊ का काम करते हैं, पानी पिलाते हैं। वो आपकी जान ले ले। ये सरकार की कितनी बड़ी नाकामयाबी है कि जिसको सरकार ने काम करना चाहिए, लेकिन ये सरकार केवल धार्मिक उन्माद फैलाने में, धार्मिक हिंसा फैलाने में, भेदभाव फैलाने में काम करने पे लगी हुई है। लोगों को गुमराह कर रही है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर रही है और कहीं कुछ नहीं रहा। अगर मैं सांसद शंकर ललवानी की बात करूं तो पिछले टर्म में वो सदन में ये मांग कर रहे थे कि सिंधी भाषा के आधार पर सिंधी का अलग एक प्रदेश बन जाना चाहिए, यानी सिंधियों की मांग कर रहे थे। मैं अगर बात करूं कैलाश विजयवर्गीय जी को, तो उनके बच्चियों के कपड़ों पे दिलचस्पी रहती है, अन्य विवादित बातों पे उनकी दिलचस्पी है, लेकिन बेहतर सुविधाओं की तरफ उनका कोई लेना देना नहीं है। उनका बेटा विधायक के रूप में निगम कर्मियों किस तरीके से बल्लेबाजी करता है। ऐसे लगातार कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे कि 2 वर्षों से वो लगातार शिकायत कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि पानी जो है वो स्वच्छ नहीं है। सीएम हेल्पलाइन पे बाकायदा शिकायत की गई, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, आखिर क्यों वो बार बार इन शिकायतों को नजरअंदाज करते रहे? सवाल तो उन अधिकारियों से भी पूछा जाना चाहिए। आशीष दुबे जी, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। देखिए, इंदौर जिन हाथों में है, जो लोग वहाँ पर इंदौर का पूरा निजाम देखते हैं, वहाँ बड़े बड़े नेता हैं, वहाँ के प्रभार जो है मुख्यमंत्री के पास है, और इतने वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। तो देखिए, ये इसके बावजूद यदि प्रशासन इतना सीरियसली इन लोगों को नहीं ले रहा है, अब तो यही वो कहना चाहिए कि इतने लोगों की निगरानी को भी जब प्रशासन सीरियसली नहीं ले रहा है, नगर निगम या जो भी तंत्र है, तो फिर इसके बाद तो कोई मतलब सख्त कार्रवाई और उसके कोई चारा बचता ही नहीं है। प्रशासन को, ये नगर निगम को और सब चीज़ों को ये चीज़ पहले देखना चाहिए था। और अगर शिकायतें आई हैं तो ये सबसे बड़ी असफलता महापौर की है। बिल्कुल, आशीष जी बात पूरी कीजिए। महापौर की असफलता है। और इसमें देखिए,
ये एक ऐसा मामला है, इसको देखिए राजनीति से जुड़े लोग हैं तो राजनीतिक बातें जरूर होंगी इसमें, और उनका सामना बीजेपी को और उनके नेताओं मंत्रियों को करना चाहिए, आगे आना चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए, और अगर ये इस तरह की बात है तो उसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। कहीं ना कहीं इस पूरे उसमें प्रशासन से चूक हुई है, और ये बात है। दूसरी बात ये भी आशीष है, जी, हमने तो इस डिबेट में भी कोशिश की थी कि बीजेपी का भी पक्ष आना चाहिए, सरकार का भी यहाँ पे पक्ष आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो अपना नुमाइंदा तक यहाँ पे भेजने से मना कर दिया। बिल्कुल, और यही वजह है कि इस डिबेट में हमें बीजेपी कहीं पे नजर ही नहीं आ रही। वो पार्टी जिसकी सरकार है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए इस डिबेट में कोई नहीं है। नहीं वही बात है ना कि मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनको सामना करना चाहिए इन चीज़ों को, और यदि गलती हुई है तो उसको स्वीकार करने में क्या बुराई है। जनता परेशान हो रही है, और वो जनता जो आपको इंदौर में लगातार जिता रही है, आप उसका राजनीतिक पहलू देखें तो जिता रही है, तो जनता को भी ये सोचना चाहिए कि किस तरह के नुमाइंदे उन्होंने चुने हैं और वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में क्यों नाकाम हुए हैं। तो ये एक पूरा ऐसा सवाल खड़ा होता है कि जिसमें, और फिर कार्रवाई का अभाव, ये सारी चीज़ें वो करती है। अगर महापौर वहाँ पर पूरे जिम्मे मतलब उस पूरे तंत्र में, इस पूरे मामले में महापौर की भूमिका भी जो है वो भी एक अजीब सी नज़र आती है कि बचने की कोई इसमें चीज़ें नहीं है। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इसमें तो जनता को, सरकार अगर कोई फैसला नहीं करती है तो जनता के पास भी कई सारे विकल्प होते हैं। वो एक कानूनन या लोकतांत्रिक तरीके से भी इस पर अपने जनप्रतिनिधियों से बात कर सकती है। यहाँ तक कि कई मामलों में इस पे लागू हो या ना हो, लेकिन जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने का कानून भी है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये निकाय के जो चुने जाते हैं, तो इसलिए जो है बहुत ये लापरवाही तो है ही, और इस तरह की जो बातें हुई, जो घटनाक्रम कल हुआ है, उसके बाद ये बहुत मतलब पीड़ादेह चीज़ें हैं ये। ठीक है यश भारती जी, आपके पास में आऊंगा, लेकिन उससे पहले हिमारी सी जी, यदि लापरवाही हुई है और उस लापरवाही की वजह से दर्जनों जानें चली गई है, तो आखिर उन जिम्मेदारों पे एक्शन लेने में देरी क्यों की जा रही है? जब पूरा देश ये पूछ रहा है, न केवल इंदौर बल्कि पूरे देश में ये चर्चा चल रही है कि पानी पीने से इतने लोगों की जान चली गई, तो आखिर ऐसे में दोषियों पर कार्रवाई करने में देरी क्यों की जा रही है? हिमानी जी। रोहित जी, आपका ध्यान एक बात की तरफ याद दिलाऊंगी आपको। जब कफ सिरप वाला कांड हुआ था तो आप ही जैसे पत्रकार बंधुओं ने सवाल पूछा था मुख्यमंत्री मोहन यादव से, तब भी उन्होंने बोला था कि कल हो गया ना, बात खत्म हो गई, अब क्यों उसको बार बार उठाकर वो कर रहे हो। वो झल्ला दिए थे, आज कैलाश विजयवर्गीय जी झल्ला दिए थे, और कल मतलब झल्ला दिए थे वो इस मैटर पे भी। तो तैयार रहिए कि जब वो लोग खुद झल्लाहट करके पीछे छुड़ाना चाहते हैं तो आप कल किसी दूसरी घटना के लिए हमें आपको इंदौर को तैयार रहना चाहिए, मध्य प्रदेश को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग जवाब देने में झल्लाने लगे वो अपनी जिम्मेदारी समझ ही नहीं रहे हैं, और उसके सुधार की तो आप फिर उम्मीद कर भी क्या सकते हैं जो खुद इस चीज के लिए जिम्मेदार नहीं मान रहा है खुद को। रही बात आपकी ये पार्षद की, मैं बताना चाहूंगी भाई साहब की इतने गरीब लोग हैं कि एक सॉल्यूशन निकल सकता था कि आप सभी के मन में आ जाता है कि भाई खरीद के तब तक पानी पी लीजिए जब तक दूषित आ रहा है। बहुत गरीब तबके के बहुत ही ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनसे हम ये उम्मीद तो नहीं कर सकते कि वो अपना काम धंधा, अपनी मजदूरी छोड़कर कोई कानूनी दाव पेच अपनाएंगे। उनके पास तो बस एक ही विकल्प है कि अगला चुनाव आए तब वो उस तरीके से उसका जवाब दे, या तो फिर आपको और हमको उनकी आवाज इंसानियत के नाते से इतने जोर शोर से उठानी होगी कि जो कोई वो नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रयासरत रहे, और हम इस तरह की डिबेट्स में इन जो जिम्मेदार हैं उनका असली चेहरा उजागर करें कि किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि उनको न्याय दिलाना अब इस सभ्य समाज का नागरिक होने के नाते आपकी और हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। तो हमें ये करना चाहिए, हमें उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और दूसरे, दुख तकलीफ से इतने पीड़ित हैं वो कि इस सब चीजों की तरफ तो उनका दिमाग भी नहीं जा रहा है, उनके घर में खाने के लिए नहीं है, उनके घर में वो मजदूरी पे नहीं जा पा रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। आप लोगों को एक बार जाकर वहां देखना चाहिए, और जो लोग जिम्मेदार हैं उनको थोड़ा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। ठीक है यश भारतीय जी, यदि स्वच्छ पानी भी उन पीड़ितों को उपलब्ध नहीं कराया गया, तो यदि वो बार बार शिकायत कर रहे थे, ये कह रहे थे कि जो पानी उन तक पहुंच रहा है वो पानी गंदा है, तो क्या ऐसे में प्रशासन को उस पानी का एटलीस्ट जांच नहीं करवा देना चाहिए था? जांच करवा के स्पष्ट नहीं कर देना चाहिए था कि इस पानी में बैक्टीरिया है, यदि आप पिएंगे तो आपकी जान तक जा सकती है। भले आप पानी उपलब्ध नहीं कराते, कम से कम आप आगाह तो कर सकते थे, आप वार्निंग तो दे सकते थे। प्रशासन ने वहां भी लापरवाही बरती है। रोहित जी, दो चीजें हैं इसमें। लोगों की हत्या की गई है, ये कहीं कहीं घटना नहीं घटी है कि जिसमें कहीं कोई लापरवाही, हत्या की गई है।
साफ पता चल रहा है कि पानी खराब था, उसके बाद भी पानी पीने दिया गया, तो ये हत्या की गई है। और उस हत्यारी सरकार के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी सोफे में बैठ के अपनी अदालत जैसा माहौल चला रहे हैं, राजतंत्र जैसे वो राजा हो, और जनता बैठी हुई है और वो पीड़ित थे। चाटुकारिता करते हुए दिखाई दिए। कल आप मीडिया के साथी अगर आवाज नहीं उठाते, जिम्मेदार पत्रकार अगर सवाल नहीं पूछते, तो कैलाश विजयवर्गीय माफी मांगने तक नहीं आते। और सोशल मीडिया की ताकत रही कि उनको जिस तरीके से ट्रोल किया गया, जब पूरे देश में विश्व में ये सारी चीजें फैली, तब जाके माफी मांगने। और इससे दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वो बहुत बड़ी गंभीर बात है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद आज राजधानी भोपाल में अभी तक स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता। एक बड़ी आबादी दूषित पानी पीने पे मजबूर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वच्छ पानी नहीं दे पा रही है। ये बड़ा गंभीर विषय, और इलाज भी नहीं दे पा रही। भोपाल मेमोरियल अस्पताल जो गैस पीड़ितों के लिए शुरू किया गया था, वो खुद बीमार बैठा हुआ है और वहां इलाज के लिए लोग परेशान होते हैं। तो ये गंभीर सरकार नहीं है, ये खुद बीमार सरकार है, हत्यारी सरकार है, लोगों को मरने के लिए छोड़ देती है। ये जीने का अधिकार नहीं दे रही है लोगों को, ये मारने का अधिकार, मारने का काम कर रही है। किसी भी तरीके से लापरवाही बरती गई है। अब आमतौर पे देखते हैं कि जब भी अगर किसी भी प्रदेश के किसी भी हिस्से में मान के चलिए अगर मिड डे मील तैयार हो रहा है, उसमें किसी भी तरह की लापरवाही होती है, एक दो लोगों की तबियत बिगड़ती है, तो उस पर एक्शन लिया जाता है, जो कि लिया भी जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इतने लोगों की जान चली गई है, अब तक हम जिम्मेदार तय नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा पानी जैसी मूलभूत चीजें अगर वो भी इंसान को स्वच्छ न मिल पाए, तो फिर उस पे आखिर जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना, कि आखिर कहां पे लापरवाही बरती गई, बार बार शिकायतों के बावजूद स्वच्छ पानी उपलब्ध क्यों नहीं कराया गया। बिल्कुल सही बात है। और ये मैं इसीलिए कहता हूं कि ये इसमें जो इंदौर की जिम्मेदारियां जिन बड़े हाथों में हैं, उनका तो लिहाज तंत्र को करना चाहिए। अगर ये इसके बाद भी जनता की सुनवाई नहीं हो रही, तो अपने आप सवाल खड़ा होता है कि फिर वहाँ की स्थितियाँ क्या होंगी। तो देखिए, अभी गंदे पानी की जो बात आई, उसमें एक आंकड़ा मैंने देखा था कि देश में 1,95,000 ऐसी बस्तियां, कस्बे हैं जो गंदे पानी से जूझते हैं। ये एक स्टडी थी और उसमें तकरीबन 2 से सवा 2 लाख लोगों की मौतें हर साल गंदा पानी पीने से हो रही हैं। और 2030 तक ये स्थितियां रहनी है। करीब 60% आबादी जो है अभी तो 2030 तक गंदे पानी की समस्या से मुक्त नहीं हो पाएगी। ये वो आबादी है जो आरओ और फिल्टर का पानी नहीं इस्तेमाल कर पाती। तो ये इतनी बड़े आंकड़े हैं, ये सामने हैं आंकड़े। सरकार ये लेकिन दूसरी तस्वीर नहीं बताती है। एक तरफ हम दावा करते हैं कि 2047 तक हम विकसित भारत हो जाएंगे, होना भी चाहिए, लेकिन अगर उस विकसित भारत में इस तरीके की तस्वीर आए कि इंसान के पास में यदि पीने को स्वच्छ पानी ना हो, तो फिर आखिर जवाबदेही किसकी तय होगी। आखिर क्यों, जैसा कि आप बता रहे हैं कि लाखों ऐसे परिवार हैं, अभी हमारे सामने में अब इतने सारे उदाहरण एक साथ में आ गए हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कई घरों में अभी भी लगातार गंदा पानी पहुंच रहा है, लेकिन बावजूद इसके उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये तो एक लंबे समय की लापरवाही का नतीजा दिखता है, जब अब जो बेकाबू हो गई। तो इसके अलावा जो लोग जिनकी मौत नहीं हुई, जो सौभाग्यशाली रहे, लेकिन उनको क्या बीमारियों ने घेर लिया होगा, ये भी अभी सामने आना बाकी है। तो इंदौर को अब सरकार को चाहिए कि इंदौर से ही इस तरह की शुरुआत करे कि इस तरह का व्यवस्थाएं हों और इस तरह की कार्रवाइयां हों कि इस मामले में वो चीजें जो है बाकी लोगों के लिए नजीर बने। ठीक है हिमानी जी, बहुत छोटा सा कमेंट कीजिएगा, समय की कमी है, 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा, आखिर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हिमानी जी। बिल्कुल, जितने भी जिम्मेदार हैं, जो लोग भी किसी भी चीज पर वाहवाही लेने का काम करते हैं, उन सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, एक नजीर पेश की जानी चाहिए। और जो सिस्टम बनाया गया था हमारे संविधान के द्वारा कि पंचायती राज से लेकर पार्षद तक की जो लोग हैं, वो अपने मोहल्ले में ही, अपने एरिया में ही अपनी शिकायत दर्ज करवा सके और उनकी सुनवाई वहां से हो जाए। तो सिस्टम में शुरू से लेके आखिर तक जो भी लोग दोषी हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई, दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। यश भारती, बहुत छोटा सा कमेंट कीजिएगा सर, समय की कमी है, 10 सेकंड में। देखिए, कलकत्ता जाकर के वोट मांग रहे थे अमित शाह जी कि हम कलकत्ता को विकसित कर देंगे, पश्चिम बंगाल को विकसित कर देंगे, जहां जहां हमारी सरकारें रही हैं वह हमने बीमारू से विकसित राज्य किया है। मध्य प्रदेश एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से बर्बाद किया, पीने का पानी उपयुक्त नहीं है। किस पे कार्रवाई होगी, क्या मुख्यमंत्री पे होगी, कार्रवाई होगी और कब कार्रवाई होगी, फिलहाल हमारे पास में समय की कमी है। बहुत शुक्रिया हिमानी सिंह जी आपका, यश भारती जी आपका और आशीष दुबे जी आपका भी हमारे साथ में चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पानी पीने से दर्जनों लोगों की जान चली गई, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि अब तक जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है, अब तक किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो लोग आज भी अस्पताल में भर्ती हैं, वो ये उम्मीद कर रहे हैं और जो अपनों को गंवा चुके हैं, वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो दोषी हैं, जो जिम्मेदार हैं, आखिर उन पर कार्रवाई कब होगी और उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पानी
कब मिलेगा? फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।